वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन मेरा ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक संदेश है कि वो डायबिटीज को हल्के में ना लें। डायबिटीज एक घातक बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है और इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड चिकित्सक से मिलना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्मार्ट मैनेजमेंट। विंटर सीजन में डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है और डायबिटिक पेशेंट में स्ट्रोक, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। तो आप देखते होंगे विंटर सीजन में मैक्सिमम हार्ट के पेशेंट्स एडमिट होते हैं जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो सबसे पहले पूरा कपड़ा पहने और ब्लड शुगर का टेस्ट समय समय पर हमारे करें। डायबिटीज जो था ना 607 लेवल था। जो इंदौर से हम लौट कर यहाँ आए, हमको जानकारी मिला कि डॉक्टर साहब ए प्रकाश जी हैं, तो हम इनके यहाँ इलाज 1 साल से करा रहे हैं। डायबिटीज घटकर 151 आ चुका है। हाँ, फायदा है। पता कैसे चला था? हमारे मतलब आस-पास के लोग ने बताए थे डॉक्टर के बारे में, तो हम लोग आए थे यहाँ पे, तो यहाँ इलाज से हम संतुष्ट हैं। फ्री चेकअप कैंप लगाया हुआ था, तो क्या इसके उद्देश्य है सर और उसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, आज 14 नवंबर है, वर्ल्ड डायबिटीज डे है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो दिन है वो बेसिकली समर्पित है डायबिटीज पेशेंट्स के लिए और डायबिटीज पेशेंट्स को अवेयर करने के लिए। तो डायबिटीज एक ऐसी डिसऑर्डर, एक बीमारी नहीं है जो कि लाइफ स्टाइल चेंज करके काफ़ी हद तक आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। और यदि आप अपना ब्लड शुगर ग्लाइसेमिक टारगेट पे रखते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखते हैं, तो आप अपने हार्ट, किडनी, आँख को भी बचा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपना वजन भी कंट्रोल रखना है। तो इस बार जो वर्ल्ड डायबिटीज डे का जो थीम है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बहुत गैप रहता है, बहुत बार पेशेंट अपनी बात नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए आज हम लोग फ्री कंसल्टेशन भी यहाँ कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द टेस्टिंग। क्योंकि बहुत बार लोग होता है जांच करा लेते हैं लेकिन डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस बार का जो थीम है ब्रिजिंग द गैप्स एंड ब्रेकिंग द बैरियर्स। डायबिटीज इस बीमारी से हम कैसे बच सकते देखिए, डायबिटीज एक डिसऑर्डर है जिसमें आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन अच्छे ढंग से नहीं बन पाता है और जिस कारण से ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। तो इसलिए यदि किसी को डायबिटीज होता है तो वो यदि खान पान में सुधार करे या 1 घंटा सुबह शाम टहले, तो उसके कारण से उसके शरीर का जो इंसुलिन का एक्शन है वो बेटर हो जाता है और काफ़ी हद तक डायबिटीज को मैनेज किया सकता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि शुगर ग्लाइसेमिक टारगेट पे नहीं है, तो शुगर फास्टिंग शुगर 90 to 130 नहीं है, खाने के बाद 100 to 160 नहीं है और 3 मंथ्स एवरेज शुगर HbA1c बिलो 7% नहीं है, तो इसके लिए तो उसके बाद फिर आपको चिकित्सक के पास जाना जरूरी है। क्योंकि यदि कुछ समय के लिए भी डायबिटीज बढ़ा रहेगा, जैसे 2 से 4 सप्ताह भी डायबिटीज बढ़ा रहेगा, तो आपके आँख, किडनी, हार्ट, लीवर, पैर पे डायबिटीज का असर पड़ सकता है। और एक स्टडी हुआ था, यूनाइटेड किंगडम प्रोस्पेक्टिव डायबिटीज स्टडी यूपीपीडीएस, इसमें दिखाया गया कि यदि हम लोग इनिशियल फेज में डायबिटीज डायग्नोसिस के बाद पहला से 3 साल या 4 साल अच्छा कंट्रोल रखते हैं, तो आने वाले लंबे समय में भी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके कारण से डायबिटीज कंट्रोल रहने के कारण से लेगेसी इफेक्ट मिलेगा और डायबिटीज से बचा जा सकता हैं? लक्षण क्या देखा जा रहा है सर कि डायबिटीज जो है हर 2-3 आदमी में किसी को हो जा रहा है, तो क्या लाइफ स्टाइल डिजीज है सर, इसको कैसे सुधारा जा सकता है सर, इसके बारे में। देखिए, पहले डायबिटीज जो था 2011 के पहले डायबिटीज मुख्यतः मिडिल एज ग्रुप में हो रहा था, 40 to 45 ईयर्स में। लेकिन विगत 1 डिकेड से डायबिटीज जो है वो आपको 30 साल की उम्र में, यदि आप 30 साल के हो गए तो आपको डायबिटीज होने का खतरा है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण अभी जो देखा गया वो ओबेसिटी है। ठीक है, और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आपका जो खराब जीवन शैली है, समय पे सोना नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना और पैक्ड फूड खाना, प्रोसेस फूड खाना, ये बेसिक कारण हो रहा है। और इसके अलावा यंग जनरेशन में धूम्रपान, स्मोकिंग एक ऐसा है जो कि डायबिटीज 10 से 15 साल पहले किसी भी यंग पेशेंट्स में करा देना है। तो यदि डायबिटीज को रोकना है तो जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा, 1 घंटा टहलना पड़ेगा और बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा और साथ साथ में वजन घटाना पड़ेगा और स्मोकिंग को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। सर्दी का समय आ रहा है, डायबिटीज पेशेंट को अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए? विंटर सीजन में डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विंटर सीजन में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है और डायबिटिक पेशेंट में स्ट्रोक, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। तो आप देखते होंगे विंटर सीजन में मैक्सिमम हार्ट के पेशेंट्स एडमिट होते हैं जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है। तो सबसे पहले पूरा कपड़ा पहने और ब्लड शुगर का टेस्ट समय समय पर करें।
और बहुत ज़्यादा मील डाइट नहीं लें, हेवी डाइट्स रात में नहीं लें, इसके कारण से उनका शुगर अचानक बहुत देर तक बढ़ा नहीं रह जाए, क्योंकि विंटर में आप घूमते टहलते कम है, आपका लाइफ स्टाइल और धीमा पड़ जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग करें। यदि आप कार्डियक पेशेंट हैं तो हार्ट के डॉक्टर से ही अवश्य करें। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे, कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन मेरा यही डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक संदेश है कि वो डायबिटीज को हल्के में ना लें। डायबिटीज एक घातक बीमारी है, प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, और इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड चिकित्सक से मिलना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्मार्ट मैनेजमेंट। डायबिटीज मैनेजमेंट करने में डायबिटिक पेशेंट्स को कॉस्ट बहुत लग जाता है। जिस भी अस्पताल में जाते हैं, सारा टेस्ट कराते हैं, सारा दवा लेते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है। तो घर पे ग्लूकोमीटर से अवश्य जांच करें, 1 घंटा समय से टहलें, समय से खाना खाएं और शुगर को नियंत्रित रखें और खुश रहें। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर ए एस प्रकाश है। मैं मधुमेह रोग विशेषज्ञ हूँ और निदेशक हूँ डॉक्टर प्रकाश डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर। तो यहाँ पर क्या किस मतलब बीमारी का इलाज करवाना है? डायबिटीज के लिए। डायबिटीज का। सर आप अपना कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं? हाँ, अनुभव शेयर कर सकते हैं। बताइए। हमारे डायबिटीज जो था ना 607 लेवल था, जो इंदौर से हम लौट कर यहाँ आए, हमको जानकारी मिला कि डॉक्टर साहब ए प्रकाश जी हैं, तो हम इनके यहाँ इलाज 1 साल से करा रहे हैं। डायबिटीज घटकर 151 आ चुका है। बिल्कुल संतुष्ट हूँ। फायदा है? बिल्कुल 100%। मतलब खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश है। अच्छा, मैडम से पूछिए। मैडम आपका क्या बीमारी है? 1 साल से। फायदा दिख रहा है? हाँ, फायदा है। अच्छा, पता कैसे चला था? हमारे मतलब आसपास के लोग भी बताए थे इन डॉक्टर के बारे में, तो हम लोग आए थे यहाँ पे, तो यहाँ इलाज से हम संतुष्ट हैं। कहाँ से? ब्योरा खाड़ा। कब से आ रहे हैं? हम 2 साल से आ रहे हैं, जनरल चेकअप के लिए आते हैं। बहुत अच्छा है। फायदा दिख रहा है आपको आने के बाद? आने के बाद बहुत फायदा है, संतुष्टि है, अच्छा लगता है। व्यवस्था से खुश है? हाँ, यही तो बता रहे हैं, संतुष्ट है। ट्रीटमेंट अच्छा लगता है? हाँ तभी तो हम चारों तरफ से घूम के ही आते हैं, बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह से घूम के यहाँ आते हैं। ठीक है, थैंक यू। दिखाने के लिए आया है, सब चीज जांच हो रहा है, ECG वगैरह वो कहाँ के लिए। चाहिए? अनीशा में। कैसा मतलब यहाँ पर आप अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम पहले से भी जानते हैं, इनकी मम्मी से भी इलाज कराए हुए हैं, तो बहुत अच्छा देखते हैं लोग, तो इसीलिए आज पता चला इनका फ्री था तो आए हैं करवाने के लिए। सारा था रिपोर्ट ये वाला, ये जांच कराएंगे ना, इससे ये शुल्क था, तो इसीलिए हम आए यहाँ पर आप आइए। जी। ऐसे मालूम है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इनकी मम्मी से भी हम दिखाए हैं, बहुत अच्छे हैं। जी 4 साल पहले से हम यहाँ पर करवा रहे हैं। यहाँ आए तो क्या आपको महसूस हुआ? हमको महसूस, हमारे पिताजी का है यहाँ पर, हम इधर उधर भटक रहे थे पटना में भी, कई जगह डॉक्टर के पास गए तो उनका इलाज हम संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ पर आए तो हम उनसे संतुष्ट हैं यहाँ से, इसलिए हमेशा हम लोग समय समय पर अपना ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। तो आप पटना में और दूसरे डॉक्टर के पास गए तो वहाँ मतलब अच्छा नहीं लगा? हमको नहीं, वहाँ संतुष्ट नहीं हो पाए, पैसा भी लग गया हमारा। यहाँ पैसा की कोई बात नहीं है, इलाज भी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट अच्छा है? क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। ठीक है।